1972 मध्ये मराठीमध्ये विजय तेंडुलकर लिखित डॉक्टर जब्बार पटेल यांनी, डिरेक्टेड बाय जब्बार सर. बैक देन ऑल्सो इट वॉज कॉन्ट्रोवर्शियल. अभी तो अभिजीत पानसे भी है तो कॉन्ट्रोवर्सी होनी ही चाहिए कुछ. लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश में कला, क्रीड़ा, इन चीज़ों को पॉलिटिक्स के बाहर रखना जरूरी है. ये मेरा बिल्कुल निजी मत नहीं है. मैं जहाँ पे काम करता हूँ मेरे साथ का भी वही राय है. सो फॉरगेट द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इट. घासीराम कोतवाल यहाँ पे जो मेरे सीनियर बैठे हैं भालचंद्र कुबल जी, इनको तो आप ऐसे पहचानते नहीं रहे, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी में मराठी नाट्यशास्त्र पढ़ाने वाले भालचंद्र कुबल है. ये बहुत बड़े क्रिटिक है. अनेक मराठी वर्तमानपत्रातून त्यांची समीक्षा तुम्ही वाचली असेल. सो फ्यू डेज बैक, फ्यू मंथ्स बैक, चंदू ने उम्र का लिया करके मैं हमेशा, हम लोग दोनों तो ये बहुत बड़े सीनियर थे मेरे. हम लोग रुइया कॉलेज में जब थे तो चंदू जी वगैरह ऐसे मैं बोल नहीं सकता. सो चंदू मुझे बोले कि उन्होंने घासीराम हिंदी में किया था. ये एक्चुअली यहाँ घासीराम का ट्रांसलेशन जो ट्रांसक्रिएशन में बोलता हूँ उसको, वसंत देव इन्होंने बहुत पहले ही किया था. मेरे हिसाब से वही टाइम पे किया था शायद. वसंत देव गीतकार, संगीतकार, बहुत जाने माने. एक पक्कन दो गाने बोलता हूँ तो आपको समझ में आएगा कितनी बड़ी हस्ती थी. उत्सव, मन की बहका रे बहका में तो सांझे भले, वसंत देव. सो उन्होंने एक्चुअली हिंदी में भी नहीं था वो, हिंदी, अवधी, मगधी ऐसे लैंग्वेजेस में वो ट्रांसलेशन किया हुआ था. तो चंदू जी ने वो नाटक दिया था लास्ट ईयर आई थिंक. सो एक दिन मिले कि घासीराम, ये मुझे एक्चुअली कहना चाहिए ना कहना चाहिए, क्योंकि उसमें मैं खुद को ही नीचे दिखाऊंगा. मैंने घासीराम देखा नहीं था, कभी भी मौका नहीं मिला. सुना तो बहुत था, बहुत बार उसके फोटोग्राफ्स देखे थे. बहुत सारे जो राइटर्स आते थे कभी कभार घासीराम के बारे में, तो मुझे देखने का मौका मिला नहीं था. तो मैंने कभी चंदू ने मुझे बुलाया था, कभी मुझे याद है कि घासीराम के लिए आ जाने, तो मुझे था नहीं यहाँ पे शायद. तो मैंने घासीराम नाटक नहीं देखा, लेकिन ऐसा है वैसा है. तो मैंने बुक है क्या, तो मैंने बुक पढ़ा. मैंने पहले घासीराम कभी, इसलिए मेरे कॉन्फ्रेंस बोला कि किसी ने पढ़ा है, तो मैं अकेला मैंने पढ़ा ऐसे. और इट्स मिसमराइजिंग थिंग कि जब साहित्य एक कलाकृति से हम लोग जब वो पढ़ते हैं और हम लोग को समझता है कि इट्स जस्ट अ टाइमलेस थिंग. ये साहित्य, ये कलाकृति, ये जो पॉलिटिकल इसमें बात है घासीराम में, वो कालातीत आहे. कालातीत इथं बेटर वर्ड एक्चुअली, की कुठल्याही काळाशी सुसंगत आहे. घासीराम तो बहुत जनों ने देखा है. घासीराम बघितलेले, घासीराम कोतवालचे अनेक प्रयोग वेगवेगळ्या 15-20 लोकांनी केले. मुझे लगता है हिंदी में NSB नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी ये प्रयास ये हिंदी में हो चुका था. लेकिन प्रोफेशनल एज ए कमर्शियल स्टेज पे घासीराम लोगों ने नहीं देखा है. मराठी में देखा है, बिल्कुल देखा है. तो दो विचार थे कि घासीराम, जब भी घासीराम कोतवाल, एक नाना फडणवीस और एक घासीराम कोतवाल की जब हम लोग स्टोरी सुनते हैं, मैंने जब भी वो पढ़ा तो इंटरनेशनली भी मुझे यही लगता है कि जेलेंस्की को यूएस ने कैसे यूज करने के बाद पुतिन को क्या कर रहे हैं, या शायद सद्दाम हुसैन को यूएस ने कैसा किया, या और कई जगह पे ऐसा है कि एक घासीराम बनाया जाता है और अपना काम निकलवा लेते हैं. एक थोड़ा सा एक पॉलिटिकल साइड भी मेरी है, सबको पता है, बहुत सारे लोगों को पता है. तो मैंने जब भी पढ़ा ये नाटक, ये कभी पुराना नाटक नहीं हो सकता. सो मैंने
चंदू सर के साथ मैंने बोला ये करते हैं। ये जब ये नाटक मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये इसका त्याला मराठीत छान शब्द आहे, याचा अवकाश खूप मोठा आहे और ये उसी तरह से प्रेजेंट होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि कैसे कर सकते हैं, क्योंकि घासीराम कोतवाल कि मराठी नाटक की एक बहुत बड़ी परंपरा है। मराठी नाटक आज भी देखेंगे तो आज मराठी फिल्मों के बारे में कुछ बताया जाता है, लेकिन थिएटर में मराठी नाटक के थिएटर में हाउसफुल का बोर्ड लगता है, आज भी लग रहा है। तो उससे बाहर निकल के मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि हम लोग, मैं मराठी में शेक्सपियर पढ़ सकता हूँ, मंटो पढ़ सकता हूँ, मैं शेक्सपियर में मैं मराठी में और भाषा के बहुत सारे साहित्य कलाकृति पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ। आज तो ओटीटी का माहौल है, हम लोग नार्कोस देखते हैं तो स्पेनिश नार्कोस देखते हैं, कांतारा देखते हैं तो तमिल में देखते हैं, मलयालम फिल्म देखते हैं, कोरियन तो आजकल के ड्रामा तो बहुत सारे जन देखते हैं। लेकिन मुझे एक ऐसा लगा, मेरे को आक्षेप नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा सी गलती हो गई कि मराठी साहित्य, मराठी नाटक, मराठी संस्कृति ये हम लोग इतर भाषाओं में ट्रांसक्रिएट करने के लिए, ट्रांसलेशन करने के लिए, दुनिया के सामने लाने के लिए हमारा जो प्रयास था वो शायद कम पड़ा है। और ये जब हम लोग मराठी की बात करते हैं, मराठी स्वाभिमान की बात करते हैं, मराठी अस्मिता की बात करते हैं, तो हमारा विरोध किसी भाषा को होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अरे बचपन से अमिताभ बच्चन को तो देख के हम लोग बड़े हुए, लता किशोर सुन के नहीं सुन रहे ना आज भी, तो कोई भाषा का तो विरोध है नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मराठी को जो ऐसे प्ले, और आज एक खुशी की बात, एक योग ऐसा है, मैं संजय जी, मैं जब भी आ रहा था तो वामन केंद्र जी, एनएसडी वामन केंद्र का नाम आप सभी ने सुना है, एनएसडी के डीन भी यही उनकी पहचान है, वामन केंद्र जो वेरी सीनियर मेन इन मराठी एंड हिंदी नाटक। तो उनका फोन आ गया था, अरे मुझे समझा ऐसा ऐसा करे तो शुभकामनाएं दी मुझे। और जब भी उनको मैंने बताया कि ये विचार है इसके पीछे, तो उन्होंने बताया कि ये बहुत सही है, ये आपका नाटक होने दे, हम लोग मराठी साहित्य के 10 कलाकृति निकलेंगे और केवल हिंदी में नहीं, अलग अलग देश की अलग अलग भाषा में वो करने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि ये उसकी मोमेंटम है। बात वही से शुरू हो गई, चंदू सर से शुरू हो गई बात, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो एक थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करने की उम्मीद रहती है मुझे। और बाद में कैसे कि एक हम लोग सपना देखते हैं और अचानक से भगवान बोलते हैं, अरे अच्छा सपना है, ये मैं तेरे को पहले हीरा देता हूँ, आगे संजय मिश्रा। मैं सोने चांदी का दुकान निकाल, पहले हीरा ही दे देता हूँ। इनके बारे में मैं पॉलिटिक्स में रहने का नहीं, बहुत बड़ा एक दूसरा खराब चीज ऐसे है कि माइक मेरा तो बहुत बोलता हूँ, लेकिन कुछ बातें बोलना जरूरी है इस मौके पे। ये आदमी की जिसकी वजह से मैं नाटक करने में बहुत सीरियस हो गया। मैं ये बात मुझे पता नहीं, हम सब जब इनको गुरुजी कहते हैं, तो गुरुजी को जब भी समझा, गुरुजी ने हाँ बोला, बोला क्या है बड़ा आदमी, क्या है इतनी बड़ा कलाकार है, बड़ी हस्ती है, बाकी तो छोड़ ही देता हूँ सर, आप कितने लिए ख्याल में वाले छोड़ यार, अभी तो संजय मिश्रा जी को तो आप जानते, छोड़ यार मुझे नाटक करना है, हम लोग कर रहे हैं। इधर से शुरुआत होगी, कहाँ पे रिहर्सल करेगा, तो मेरा ऑफिस मेरा बेस पूरा थाने में है, तो मैं थाने में करूंगा, लेकिन आप बोलो अंधेरे में थोड़े दिन आया करूंगा, हम लोग रिहर्सल थोड़ी इधर भी करेंगे। शुरुआत हो गई रिहर्सल की, एक दिन बोले यार अभी भी मुझे थाने में एक रूम देख ले, एक गैस दे दे, मैं उधर ही आते रहता हूँ, हम लोग नाटक करेंगे। और
ये चीज इतने बड़े कलाकार के मुझे सुने हुए, उसने बोली, मुझे अच्छा लगा, वाह वाह किया, मैंने प्रेस में किया, नहीं। संजय मिश्रा जी आजकल उनका पता है थाने में रहते हो, मेरे घर भी रहते, ये मेरा, मैं बहुत बड़ा भाग्यवान हूँ। पूरा दिन नाटक के बारे में, पूरा दिन क्या करेंगे, कैसा करेंगे, ये जब भी एक बड़ा आदमी हमारे साथ बैठ के जब ये नाटक के बारे में वो बोलना शुरू कर देता है ना, तो मुझे लगता है कि नाटक, मैं हमेशा बोलता हूँ, नाटक ज्यादा से ज्यादा क्या हुआ, सुपर हिट होगा, हिट तो अभी भी है। संजय मिश्रा जी का संजय मिश्रा जी का ज्ञान, उनका ज्ञान, और ये हम लोग मिल बांट के जो कर रहे हैं, मैं बड़ी प्रेम पूर्वक कहता हूं, ये घासीराम आपने देखा नहीं है। तो ये घासीराम इस तरह से हम लोग बनाते 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 सब जब कारवा बढ़ता गया, जो जब घासीराम का पहला शो यहीं पे 14 और 15 अगस्त 14 और 15 अगस्त को यहीं पे बाल गंधर्व रंग मंदिर में है, 22 23 को NCPA, मैं तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहूंगा कि NCPA का 22-23 का शो उन्होंने इन्वाइट करके ले लिया, जब उनको समझा कि घासीराम हो रहा है संजय मिश्रा। तो मुझे लगता है कि ये मुझे हो सकता है, लेकिन मेरी जिंदगी का ये पहला ही ऐसा कुछ कलाकृति है कि जो अभी तक एक भी शो हुआ नहीं है, लेकिन इन्विटेशन आने शुरू हो गए। तो मैं ये बहुत शुभ शकुन मानता हूँ कि, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि सपने तो देखते रहते हैं आजकल, फिल्म, नाटक, क्रिएटिविटी, इसमें कुछ करना हो तो ऐसे लोग पीछे खड़े रहने चाहिए कि जा टूट कर मैं बाकी सब संभालता हूँ। और उनमें से मैं मेरे बहुत नजदीक का दोस्त ओंकार नाई के शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक्चुअली ओंकार माई प्रोड्यूसर का नाम आकांक्षा, उसने एक्चुअली आकांक्षा का ये सपना था कि ये फील्ड में मैं कुछ करूं। ओंकार नाई के बारे में मैं एक बात 2 लाइन में कहना चाहूंगा कि वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो क्लासेस लेता है मराठी लोगों के लिए, मराठी युवकों के लिए जो ग्रामीण भाग में रहते, रूरल एरिया में रहते, उनके लिए वो छोटे छोटे जो खेती करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिनको दूर दूर तक पता नहीं है, इस ओंकार ने आज तक 22,000 लड़कों को सिखाया है। वो यूएस का टोनी रॉबिन्स शायद पता रहेगा, ये महाराष्ट्र का टोनी रॉबिन्स है। उद्यमी महाराष्ट्र करके ये करता है, बहुत बड़े प्लीज ये अनाउंस करता है, एक 2,000 का हॉल बुक हो जाता है, इसको बढ़ाना पड़ता है हमेशा। अभी मुझे लगता है 3,000 लोगों का NSC में अभी सिर्फ मराठी रूरल और जो लोग हैं कि जिनको पता ही नहीं इंपोर्ट, छोटी छोटी चीजें भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकती है, तो उसका सब प्रशिक्षित करता है। आकांक्षा, थैंक यू सो मच। आकांक्षा के बारे में बोलना चाहूंगा कि आज आकांक्षा का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। और राम बाजार का जिक्र देने किया, राम बाजार के पहले लॉकडाउन था, लॉकडाउन के पहले ठाकरे हुई थी, ठाकरे के बाद लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन का जस्ट पहले कि राइटिंग प्रोसेस 2-2 साल 3-3 साल चलती, हमारी तो चलती है। आजकल बहुत ऐसे डायरेक्टर है कि वो सेट पे जाके भी इतना होशियार तो हम है नहीं, तो ये राइटिंग प्रोसेस चालू थी। 22 में रान बाजार आ गई, खुद की लाल है, लेकिन रान बाजार इज द कंटेंट, द मोस्ट वॉच मराठी कंटेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड इज रान बाजार, तो ऑन वे। सो वो प्रोसेस जब भी शुरू थी तभी अनिता मेरे साथ पार्टनर बन के आ गई और हम लोग कर रहे एक के पीछे राम बाजार हुई। अभी मैंने पुरुष नाटक जयवन देवी के, उसके ऊपर मराठी वेब सीरीज अभी मेरी कंप्लीट हो गई। अभी घासीराम हिंदी में संजय जी गुरु जी के साथ, संतोष जी एक फैबुलस एक्टर, शूटिंग इन जलगांव एंड उर्मिला
का शो है प्रबोधन कर ठाकरे में. So this is what the Ghasiram is all about, and definitely thank you so much all of you कि ये सब टेक्निकल टीम है. खाली कौन है ना टेक्निकल टीम मतलब पटकन. So Ghasiram with 75 artists with live singing, live choreography, and Urmila, Santosh, and D. Sanjay Mishra. Thank you so much. मैं संजय जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कुछ कहिए. वक्त होता है हर चीज का, और जब वो आता है तो फिर आ जाता है. ड्रामा स्कूल के समय में देखा था मैंने घासीराम कोतवाल, राम गोपाल बाजार ने डायरेक्ट किया था. क्या चीज था. और हमारे कोर्स में भी था घासीराम कोतवाल, कई बार पढ़ा था, लेकिन दिल नहीं करता था, मानता नहीं था कि मैं ये रोल करूं. उस समय एक्सपीरियंस की बहुत कमी थी. नया नया थिएटर. अभी मेरे फार्म हाउस पे कोई बार बार कह रहा था नाना साहब, नाना साहब. अच्छा नाना साहब, मेरा ये नाना साहब एकाएक कहाँ से जिंदा हो गया. तो उस बंदे ने बताया कि अभिजीत और संतोष एक प्ले कर रहे हैं. उनके घासीराम. तो हाँ हाँ आपको कैसे बता. कहें नाना साहब नाटकों का एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है किसी भी नाटक का. नाटक करने का मन तो था, क्योंकि मैं फिल्मों में बहुत बिजी हो गया, और इन लोग को देख के थोड़ी जलन भी होती थी, यार ये कैसे कर रहे हैं नाटक, यार हम क्यों नहीं कर पा रहे हो यार. लेकिन हिंदी नाटकों में इतना पैसा था नहीं कि आप अपना सब कुछ लगा दो. अंधे को क्या चाहिए, लाठी, सीधे ही हाँ कर दिया. मैंने कहा हाँ चल सीधे करते हैं. कह तो दिया, लेकिन अच्छा नाना कर रहे तुम. हाँ यार क्यों. नहीं अच्छा ही करोगे. अच्छा उसकी एंट्री देखी है. हाँ इतना डराने लगे कि बॉस नाना फडणवीस तुम कर रहे हो. हाँ यार. फिर बालचंद्र सब मिले, शिष्य जी मुझे ये गुरु जी बना दिए यार. ये मुझे पता नहीं क्यों, कल को मेरे बच्चे भी मुझे गुरु जी ना बोलने लगे. सारे लोग गुरु जी. एक बालाचंद्र सर एकदम पकड़े हुए हैं चीजों को, पकड़ना भी चाहिए. एक थोड़ा भागने वाला बंदा कि हाँ ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं. और मैं फिट हो गया. मुझे बहुत मजा आ रहा है. हर सुबह मेरी नाना के डायलॉग से सुबह होती है, रात भी उसी होती है. थिएटर का ये बड़ा मजा आ रहा है. और सबसे बड़ी बात कि ऐसा वैसा कोई नाटक नहीं है. ये हिंदुस्तान के नाटकों में से एक नाटक है जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, और अब आप उसके हिस्सा बन रहे हैं. ये और इम्पोर्टेंट है. और क्या कहूँ, अब नाटक देखें, लेकिन फुलवा का ये 1 2 3 4 5 6 7 सारे डायलॉग इसने भुलवा दिए मेरे. कोरियोग्राफी में जब आ गई 1 2 3 4 5 6 7. अरे एक के आगे बढ़ ही नहीं पा रहा. तो फुलवा भंडार ये जब गाएंगे, मतलब जो कड़ी में इनसे कह रहा था कितना बड़ा होता जा रहा है हमारा ये नाटक. पहले थोड़े से लोग थे, मतलब कितने डांसर्स आ गए. डांसर्स भी ऑडिशन पे आए, कोई वैसे प्रोफेशनल डांसर्स नहीं है, लेकिन क्या काम कर रहे हैं. मतलब मैंने अपने एक्टरों को कहा देखो ये कैसे, मतलब अभी से ठा कर रहे हैं, घर से जब आते हैं एकदम तैयार होता है. बहुत बढ़िया. मतलब एक नाटक करने का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे सिनेमा में पॉपुलैरिटी, पैसा, हर कुछ मिल जाता है. बाय ग्रेट कमाल. जो नाटक में अच्छा गाड़ी सर्विसिंग हो गई है, चलो ऑटो पकड़ते हैं,
लो कहाँ से आता हूँ मैं, लोखंडवाला से वहां तक, कभी कुछ आना पड़ता, दिल ही नहीं लगता। तो शुक्रिया, थैंक यू, आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि नाना फडणवीस में करूं। उम्मीद करता हूं कि पूरी तरह सही उतरूं। गाली तो थोड़ी होती ही है, अच्छा भी है, नहीं तो डॉक्टर से दिखवाना पड़ता, सर मुझे कोई गाली नहीं देता मुझे जरा देखिए, चेकअप कीजिए। शुक्रिया। और मकरंद सबसे ज्यादा शुक्रिया, ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको एक दिशा दे अपने एक्सपीरियंस से। थैंक यू, वाह, ग्रेट, थैंक यू। तुम्ही आता शुभेच्छा द्या आमच्या नाटकाला सगळ्यांना, बरोबर? मकरंद देशपांडे असं म्हणलं मला कसं कळलं, मॅक काय कधी म्हणतो ना तुम्ही, कुठेतरी चांगलं काहीतरी कर्म करा, त्याचं फार अप्रत्यक्षपणे तुम्हाला काहीतरी त्याचं फळ मिळून जातं. मी नाटक करत आलो, पण मला असं वाटतंय ते नाटक रंगमंचावर न करता करता प्रेक्षकांपर्यंत तर पोहोचले असते. पण मला असं वाटतंय रंगमंचाचा जो इतिहास आहे त्याचा आपण कुठेतरी भाग होऊन गेलो, याचं जास्त अप्रूप आहे. आज जेव्हा इथून मी आलोय की मला अभिजित म्हणाला की मी घाशीराम कोतवाल करतो चंदू बरोबर, आणि त्यात नाना संजय करतोय मिश्रा. माझा हा खूपच आवडता नट आहे, म्हणजे कोणाचा नसावा. मुळात आपण जेव्हा म्हणतो की नट म्हणजे नेमकं काय, तर त्या नटात असलेलं अर्थपूर्ण भाव, आणि तो जर व्यक्त करू शकत असेल त्याच्या दिलेल्या गेलेल्या भूमिकेतनं, संजय मिश्रा म्हणून नाही तर आज माझ्या लक्षात आलं की तो अगदी ठाण्यात जाऊन राहत असेल, तर त्यांनी काय केलंय, त्याच्या NSDचा रेपर्टरी सारखं कुठेतरी स्वतःसाठी तो एक वातावरण निर्मिती करतोय, आणि तो त्याचा आनंद घेतोय की डान्सर झाले, ही 1 2 3 4 5 6 किंवा त्याचं संगीत, तर तो स्वतःसाठी एक वातावरण निर्मिती करतोय. आणि मी सांगतोय की बाकीचं घाशीराम बद्दल तर बोलूच, पण मी नाना बघायला म्हणून त्याच्या 14 तारखेला जो काही पहिला प्रयोग असेल किंवा ग्रँड रिहर्सल असेल तिथे मी पोचणार म्हणजे पोचणार. कारण का ती भूमिका एक अजरामर भूमिका आहे. कुठली भूमिका नेमकं कळत नाही ती तो नट करतो का नाटककारांनी लिहिलेली आहे. आणि दरवेळी जेव्हा नट करतो तेव्हा मला वाटतं नाही रे नाटककारांनी केलेलं आहे. शेवटी हे माध्यम असं आहे की जिथे विजय तेंडुलकरचं घाशीराम कोतवाल असं येतं, आणि त्याच्यानंतर येतं नटाचं नाव. म्हणजे कुठेतरी प्लेराईट, ऍक्टर, सॉरी डायरेक्टर खूप मेहनत करतात, सगळेच करतात, पण कुठेतरी म्हणजे म्हणायचं असं आहे की शेवटी प्रयोग करताना जो तिथे नटच असतो, विंगेतच डायरेक्टर असतो किंवा ऑडियन्समध्ये. त्यामुळे त्यांनी सगळं करून दिलेलं आहे. पुन्हा ते जिवंत करण्याचा जे काही जबाबदारी आहे ती फक्त नटावर असते आणि त्या तंत्रज्ञानावर असते जे लाईव्ह आहेत. आणि मुळात आणखीन एक जमेची बाजू जी अभिजितनी सांगितली की लाईव्ह आहे, वाजवणारे सुद्धा वाद्यवृंद लाईव्ह आहे, ऑफकोर्स कोरिओग्राफर. मला आठवतंय मी बोललो आल्यावर की हबीब तन्वीर हे हिंदी नाटकातलं, हिंदी क्या भारतीय रंगमंच से हबीब तन्वीर एक ऐसा नाम है जिन्होंने बाहर सीखा, मतलब कि वेस्टर्न थिएटर जिसमें डिग्री ली राणा में, लेकिन यहाँ आए और उन्होंने सोचा कि मैं छत्तीसगढ़ चला जाऊंगा जहां से और मैं लोक नाट्य में अपने नाटक कहूंगा. यहाँ तक कि शेक्सपियर का भी मिडसमर नाइट्स ड्रीम उन्होंने अपने छत्तीसगढ़ी परंपरा में किया हुआ है. और
अगर मैं गलत नहीं हूं तो घाशीराम भी हबीब साहब ने छत्तीसगढ़ी में किया हुआ है। और हबीब साहब ने कहा था जब वो आए थे सीख कर, तब उन्होंने भारत के नाटककारों से कहा था ऐसा नाटक लिखिए जिसमें नृत्य हो, संगीत हो और तथ्य हो। वो अपनी मिट्टी का नाटक होगा। 60 के दशक में नहीं लिखा गया। फिर आया हयवदन, अगर आई एम नॉट रॉन्ग, कर्नाड साहब का, और घाशीराम कोतवाल। ये नाटक जब आए तब हबीब साहब जो चाह रहे थे कि अपनी मिट्टी का, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नाटक ये क्यों बंद पड़ा था भाई? और जब अपने अपने कारण से जब भी पड़ा होगा वो उसके अपने अपने कारण होंगे। मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बात अभिजीत ने कही है, वो है कला और क्रीड़ा को राजनीति से बाहर रखना चाहिए। या तो मुझे लगता है अगर कुछ होना चाहिए तो राजनीति ने वहां से बोध लेना चाहिए। उसका कारण है कला क्या करती है? कला उस विशिष्ट स्थल काल में जो जीवन जिया जा रहा है उसका वो आईना है। कहीं तो कुछ जो छूट गया है वो वहीं पर लिखा गया है। और मिथक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मिथक है, यानी कि कल्पना है। पर कल्पना कहां से आएगी? तो भाई जब तक आपका जीवन ये सोर्स नहीं होगा तब तक कल्पना आ ही नहीं सकती। तो अब यदि घाशीराम कोतवाल किसी को कंट्रोवर्सी करनी थी, सरकार के विरुद्ध था या किसी एक विशिष्ट पंथ के किरण, या हम कह सकते हैं कि किसी वाद को लेकर था, तो भाई एक सीधी सी बात थी, अगर रोजगार ढूंढने के लिए इंसान आया था, रोजगार मिला नहीं, उसका अपमान हो गया, तो भाई उसने उसका बदला लेना चाहा तो उसको अपनी बेटी दे दी। अब जब मिल गया तब उसने सत्ता के साथ किया क्या? पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सो जब ऐसा हो जाता है, जब सत्ता क्या करती है कि आपको नई विचारधारा ले आती है या कि अपना काम किया जाए, और जब लगता है कि अब ये अपने काम का नहीं या अब ये बेसुरा हो गया है तो उसको निकाल देते हैं। ये सत्ता का काम रहा है। मुझे लगता है घाशीराम कोतवाल, कोई पार्टी आए कोई जाए, सत्ता करप्ट्स ये तो रहेगा ही। रोजगार के लिए मुंबई तो स्वप्न नगरी रही कि नहीं होगी? मुंबई में आज कोई भी स्वप्न लेके ही तो आता है, मुझे लगता है, कौन नहीं आता। ऐसे में घाशीराम कोतवाल, अब ये सारा जो वाद जो चल रहा है हमारा कि कौन सी भाषा, मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत ही सुंदर सा ये काम किया है अभिजीत ने कि मराठी रंगमंच, अगर हिंदुस्तान का रंगमंच, भारत का रंगमंच इतिहास अगर उठाया जाए, घाशीराम कोतवाल को आप उठाकर बाहर रख ही नहीं सकते, सबसे ऊपर के नाम में आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अभिजात शाकुंतल से लेके हम भास का मध्यम वियोग आ लिए और अभी तक आधुनिक नाटकों में यदि हम आए, वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बादल सरकार साहब का नाम लिया जाता है, कर्नाड साहब का, मुझे लगता है तेंदुलकर साहब का घाशीराम कोतवाल बाहर रह ही नहीं सकता। और वो नाटक आज ये लोग करने जा रहे हैं, तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं ही, लेकिन मुझे लग रहा है वो हिंदी में कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि और सक्षम है। देखो कभी कभी ऐसा लगता है कि कौन करेगा भाई, फिर से 5 शो करके बंद तो नहीं हो जाएगा भाई, कोई आवाज उठा दे तो ये लोग बंद तो नहीं करेंगे। मुझे लगता है अभिजीत पानसे और उसके जो दोस्त हैं, जब सब साथ में, मैंने संजय से कहा कि अभिजीत पानसे जैसे, मैंने कहा ये बंदा है, ये नाटक तेरा बंद होने नहीं देगा, तेरी जो मेहनत है, क्योंकि एक एक्टर पूरा सब कुछ तन मन लगा देता है। मी मराठीतला फक्त त्याला सांगितलं, अरे ते पाय मुरगळले, ते फार छान गाणं आहे सुरुवातीचं, तो म्हणाला मला ते मुरगळले शब्द लिहून दे, त्यांनी पेन आणलं, त्याची वही आणली, तो म्हणाला लिहून दे, मला ते हवंय, मला ते मराठी शब्द हवेत, तो न द्या. म्हणजे मी याचं खरंच काम बघायला, म्हणजे मी याला म्हटलंय अभिजीतला, मी म्हटलं इधर कुछ कर यार, इसका कुछ दिखाओ मुझे, कुछ मुझे देखना है, मैं देखना चाहता हूँ ये नाना क्या कर रहा है.
खरंच नाना म्हणजे आपल्याला असं वाटतं की, आणि काय आपल्याकडे आणखीन एक थोडासा घोळ काय झालाय जो अभिजित, मला असं वाटतंय आपण अजून अगदीच बोलूया की नाटककार झाले पण नटाने केलेल्या भूमिका आणि नट असं लक्षात ठेवणं आणि त्याला वर आणणं गरजेचं आहे. नाहीतर आपण फक्त म्हणत जाऊ की ऑथेलो कसा केला होता त्यांनी, तिथे आता ॲल पचिनो किंग लिअर करतोय नाटक, या खबरा पोचतात. पण आपल्याकडे असलेल्या नाटकातल्या ज्या अभिजात नाटक म्हणून जी नाटकं क्लासिक मानली गेलेली आहेत त्यातल्या ज्या भूमिका आहेत, ती जी पात्र आहेत ती लोकांच्या मनात बसली पाहिजेत. वो जब तक नहीं होगा तब तक आपका नाटक से नाटक रहेगा. नाटक को जीवन बनाना मुझे ऐसा लगता है मीडिया का भी काम है और हमारा भी. फिर उसके बीच कंट्रोवर्सी आएगी नहीं क्योंकि वो जीवन बन जाएगा. थैंक यू. कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असेल तर नमस्कार. अभिजित, थँक्यू सो मच. अभिजित बरोबर 2 वर्षापूर्वी मी एक प्रोजेक्ट करत होते आणि तेव्हा असंच मदत म्हणून मिळत होते मी, आणि त्याच्यानंतर त्यांनी ते लक्षात ठेवून मला या घाशीरामसाठी बोलावलं. थँक्यू. खूप माझा जनर होता, लावणी आहे, सेमी क्लासिकल आहे, सगळं आहे, पण तरी ते थोडंसं वेगळं आहे कारण अभिजित टच आलाय त्याला खूप वेगळा वेगळा. जेव्हा कॉस्ट्युम असेल, त्याचा लुक असेल, बाकी सगळ्या काही गोष्टी असतील. तर दुसरी गोष्ट मला खूप मजा येते कारण संजय सर आपके साथ काम करने का एक अलग ही मजा है. आप बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, पर पूरा टाइम व्हेनेवर वी आर रिहर्सिंग मैं खाली आपको देख रही हूँ पूरा टाइम. आय वॉज ऑब्झर्विंग द वे ते कसे येतात, ते काय पद्धतीने पोर्ट्रे करतात ती कॅरेक्टर, ते काय पद्धतीने काम करतात. म्हणजे मी या सगळ्या डान्सर्सना, नवीन ॲक्टर्सना सांगेन की मी खूप शिकते त्यांच्याकडनं, तुम्ही पण शिका. पंक्च्युअल राहणं, वेळेत येणं, त्याच्यानंतर थ्रूआउट ते तिथे असतात, ते प्रेझेंट असतात. नाही तर आपण जातो आपल्या फोनमध्ये जातो इकडे तिकडे, छोट्या गोष्टी आहेत. आम्ही काम करताना सुद्धा ते तिकडे बसून ऑब्झर्व करत असतात. तर मला असं वाटतं हे मी खूप शिकले तुमच्याकडनं आणि खूप छान मजा येते, खूप छान वाईब आहे, खूप वेगळा आहे. मंदार आउटस्टँडिंग गातो आणि लाईव्हवर परफॉर्म करणं, म्हणजे आपल्याकडे मराठी नाटकात लाईव्ह परफॉर्मन्सेस, एवढा मोठा क्राऊड, एवढे डान्सर्स, एवढे ॲक्टर्स, 50चा मॉब घेऊन करणं छोटी गोष्ट नाही आहे. आणि मला वाटतं भालचंद्र सर आणि अभिजित दोघेही खूप राईटले उभे आणि तुम्हाला काहीतरी छान बघायला नक्की मिळणार आहे. थँक्यू आणि थँक्यू मंदार सर आणि कुबल सर, कारण अशी संधी मिळणं, जसं मकरंद सरांनी पण सांगितलं की एक कालातीत नाटक और उसका भाग होना, और स्पेशली जो पुराना संगीत है पंडित भास्कर चंदावरकर जी का, उनकी तो स्मृति को शतशः प्रणाम करता हूँ मैं. और काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, हमें पूरी जानकारी थी इस प्ले के बारे में, हमने बहुत सारे रीडिंग्स किए, कुछ बहुत सारे नाट्यशास्त्र रिलेटेड, और ये नाटक कैसे लिखा गया है इसके रिलेटेड भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टर्स से मिली है. तकरीबन 12 से 15 लोगों की टीम है मेरी जो ये म्यूजिक करेगी, और हम लोग सारे ये लाइव प्रस्तुत करेंगे. भाषा का एक मुद्दा जो काफ़ी आता है कि एक भारतवर्ष का नाटक कैसे दिखे, तो इस नाटक की एक खासियत है कि इसकी कव्वाली उर्दू में ही है, इसकी लावणी मराठी में ही है, और एक बहुत ही डिफरेंट गाना लेके आ रहे हैं जो पहले घाशीराम में नहीं था. कोशिश यही रहेगी कि आप सबका एक मनोरंजन भी हो और नाटक का जो कोर सब्जेक्ट है वो आप तक अच्छी तरीके से पहुंचे. जैसे अभिजीत सर ने कहा 2025 का नाटक है तो कुछ तो नया किया ही होगा, और ये हम चाहते हैं कि ये ऐसे ही एक्साइटमेंट बनी रहे. एक तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि फुलवाती के साथ काम कर रहा हूँ, इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि जो कोरियोग्राफी के इनपुट्स है फुलवा जी के और उनकी पूरी टीम
टीम से इतना कोऑपरेशन मिल रहा है, हम लोग बिना थके गाते रहते हैं तो इसलिए शायद पर काफी एक्साइटिंग टाइम है। और जिस तरीके से कुछ मोमेंट संजय जी गुरु जी लेके आ रहे हैं नाटक में, ऐसे लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा करने का सौभाग्य मिला है। तो थैंक यू सो मच अगेन सर, थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस सीजन, ओमकार सर एंड ऑल द प्रोड्यूसर्स, थैंक यू फॉर दिस। हॅलो सर. असं म्हटलं जातं की काही गोष्टी तुमच्या नशिबात लिहिलेल्या असतात, तसंच माझ्या नशिबात आणि आकांक्षेच्या नशिबात घाशीराम गोपाल लिहिलेलं होतं. म्हणजे मी एकदा सहज पानसे साहेबांना फोन केला की काहीतरी असेल बघूया, काहीतरी एकत्र करूया. मी हा ठीक आहे बघतो. आणि एक्झॅक्ट 15 दिवसानंतर फोन आला, ओमकार घाशीराम करूया का? आम्ही म्हटलं घाशीराम कोतवाल? म्हणजे हो, आता माझं नाटकाशी खूप जुनं नाटक, कारण मी शाळेत असताना नाटकात कामं केलेली आहेत आणि मला करिअर नाटकामध्ये करायचं होतं. पण वडिलांनी अनफॉर्च्युनेटली, फॉर्च्युनेटली आता म्हणता येईल की त्यावेळेस करून नाही दिलं, त्यामुळे आता प्रोड्यूस करू शकतो. त्यामुळे ते किडा कुठेतरी होता. आणि लग्न झाल्यानंतर कायम आम्ही नाटकाला जायचो, तेव्हा आकांक्षा मी म्हणायची की आपलं कुठेतरी नाटकाला नाव लागलं पाहिजे. मला असं माझी इच्छा आहे की आकांक्षा ओमकार माई प्रेझेंट्स असं एखादं नाटक असावं. सो ते कुठेतरी डोक्यात कायम होतं आणि फॉर्च्युनेटली ते घाशीरामच्या माध्यमातून मिळालं. जेव्हा पहिल्यांदा बोलणं झालं तेव्हा विचार छोटा होता, टीम छोटी होती. नंतर मग संतोष, मग उर्मिला कानेटकर आणि नंतर डायरेक्ट संजय मिश्रा. तो असा बॉम्ब आला की मी म्हटलं अब तो करना ही है. पानसे साहेब बोलले की तुमचं थोडंसं कदाचित पुढे मागे होईल. म्हटलं मराठीतलं एखादं काम आपण जगभरात नेण्याचा प्रयत्न करतो, ते करण्यासाठी पैशापेक्षा पण रक्त होती. आणि फॉर एव्हरीथिंग ऑल थँक्स टू अभिजित पानसे साहेब. कारण मला एक गोष्ट मी कायम ऐकलेली, खूप ऐकलेलं की काम 19 हुआ तो चलेगा, बंदा 20 होना चाहिए, बंदा 20 है. ऑल थँक्स टू पानसे सर आणि ऑल थँक्स टू आकांक्षा की तिने तो होकार दिला की पुढे जाण्यासाठी. सो थँक्यू व्हेरी मच. आणि संजय थँक्यू सो मच. अभिजित सरांना एक प्रश्न मला विचारायचा असेल. अंजलिका इथेच इथे. हां, मी जरा कन्क्लूड करतो. कन्क्लूड अशासाठी की त्याच्यानंतर आपलं क्वेश्चन आन्सर्सचं सेशन आपण सुरू करू. फर्स्ट ऑफ ऑल आय वुड लाईक टू थँक्स ऑल जर्नलिस्ट ॲज वेल एज द मीडिया. पत्रकार आहेत मराठी, हिंदी, इंग्लिश या सर्व लँग्वेजेसचे. हा प्ले ज्यावेळेला आम्ही सुरू करायचं म्हटलं तर त्याच्यामध्ये छोटेसे सगळे ब्रास टॅक्स जे असतात ते सांगतो. अभिजित सरांनी मगाशी सांगितलं तुम्हाला की अभिने मगाशी सांगितलं, पण सगळ्यात त्याचं मला बरं आता सॉरी म्हणणं काही अर्थ नाही. प्रकार असा होता की सगळ्यात मला जर महत्वाची जर गोष्ट काय वाटली असेल अभिजितची, तर ती म्हणजे मराठीतले बरेचसे लेखक जे जगाला काय, भारताला काय किंवा संबंध महाराष्ट्राला माहीत नाहीये, ते हिंदीतून पोहोचवण्याचं काम आपण करूया, जे ऑलरेडी लोकांनी आधी करून ठेवलेलं आहे. आणि हा जो काही कन्सेप्ट होता ना तो, कारण आज पुलंचं 3 पेनी ऑपेरा आहे जे सगळीकडे पण माहीत नाही हिंदी लोकांना. मोठ्या लेखकांची मोठी नाटकं आहेत. आजच्या या पत्रकार परिषदेचं सगळ्यात महत्त्वाचं आणि वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट अशी आहे की मॅक्स सारखा आपल्याला इथे प्रमुख पाहुणा लाभला तो अशासाठी की तेंडुलकरांच्या घरी या घाशीरामच्या प्रोसेसच्या नंतरही त्याचं येणं जाणं होतं, हे त्याने अजून सांगितलेलं नाहीये कोणालाही. घाशीराम आतून बाहेरून सगळ्या बाजूने ढवळून काढणारं मनन चिंतन हे मॅक्सचं झालेलं आहे.
घाशीरामबद्दल त्याला कधीही कुठेही उठवा, बोलायला सांगा, तो बोलायला तयार होईल. म्हणजे आम्ही ज्या पद्धतीने घाशीराम शिकवतो, स्टडी करतो आणि दुसऱ्यांना सांगतो, त्याच्या आधीच ह्या सगळ्या गोष्टी मकरंद मी करून ठेवलेल्या आहेत. याचा मला फार आजच्या या पत्रकार परिषदेसाठी अभिमान असासाठी वाटतो की हे सगळं आपल्याला आपलं भाग्य आहे. इथे आज माझ्याबरोबर डायस शेअर करताना ओंकार, आकांक्षा, पालंडे मॅडम आणि त्याबरोबर आमची सगळी टीम, मंदार देशपांडे, त्यानंतर चैत्राली डोंगरे, फुलवाजी आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे संजय मिश्राजी, या सर्वांचे खूप खूप आभार. आपण सर्व पत्रकार मित्रमंडळी या इथे आलेले आहात, सर्वांचे आभार. आम्हाला या आपापल्या पब्लिकेशन्समधून, वर्तमानपत्रामधून अतिशय चांगली प्रसिद्धी द्यावी, हा आमचा या पत्रकार परिषदेमागचा हेतू आहे आणि तो तुम्ही सफल कराल याबद्दल मी आशा, अपेक्षा, आकांक्षा बाळगतो. धन्यवाद. घाशीरामचं जे पोस्टर आहे, घाशीरामचं पोस्टर रिलीज आपण करूया. आता इथून फक्त ते 2 साईडने उघडलं जाईल आणि नंतर आपण क्वेश्चन आन्सर्स घेऊ. आणि एक उल्लेख संतोष जुवेकर बघतात. संतोष, थँक्यू सो मच की तुम्ही आमच्या विनंतीला मान देऊन घाशीराम कोतवालच्या भूमिकेत संतोष जुवेकर आणि मॅक्स सरांना इकडून संतोष तुझं बघतोयस तर फक्त एवढंच सांगतो, मला खरंच ॲक्च्युली संतोष रेजिस्टर जास्त होतो जितकं घाशीराम बोललं जातं. त्यामुळे संतोष, मी जरी बोललो असेल की संजय माझा खूप जुना मित्र म्हणण्यापेक्षा मी त्याच्या ॲक्टिंगचा फॅन आहे, त्यामुळे मला नाना आणि तो कसा करेल हे बघायचं आहे. पण संतोष, तू फारच समंजस असा नट आहेस, त्यामुळे घाशीराम, तू आणि हा नाना, मजा येणार. जस्ट पर एक जोरदार तालियां. आई डू अंडरस्टैंड फोटो लेना बहुत जरूरी है, लेकिन तालियां भी उतनी जरूरी है. कम ऑन गाइस. सो कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील, किसी और कुछ सवाल पूछना है, सो प्लीज वी आर रेडी फॉर द क्वेश्चंस नाउ. थैंक यू. टाइमलेस आणि पण तरीही काळाप्रमाणे, काळापरत्वे बरेच सामाजिक आणि समाज आणि सामाजिक संदर्भ बदलत जातात. तर ते बदल तुम्हाला याच्यामध्ये दर्शवले आहेत तुम्ही? आय मीन, हॅव यू कंटेम्पराइज द प्ले, की तुम्ही जसं आहे तसंच फेस केलं आहे? हा माझा प्रश्न. जसं आहे तसंच जर करायचं असतं त्याला अभिजित पानसे कशाला लागतो? म्हणजे 14 ऑगस्टला येऊन बघायला लागेल तर ते काय नक्की बघायला लागेल. निश्चितपणे त्यात कालानुरूप केलेले आहेत. याच्यात मला ना, म्हणजे मला तर तोटा वाटायचा की मी घाशीराम बघितलं नाही, पण म्हणजे ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सगळ्या कलाकृतीला, मला याच्यात एक फायदा झाला की मी बघितलं नव्हतं. त्यामुळे
माझं एक पेंटिंग माझ्या मनात जे तयार झालं आणि चंदू सरांनी जे काही समोर माझ्या ठेवलं त्याच्यात मी परफेक्ट ब्लेंड करू शकलो आणि त्यामुळे ते या काळचं म्हणजे मुळं तीच आहे पण थोडं तुम्हाला रंगीत बघायला सारस सर आणि संजय सर से एक सवाल पूछना चाहूंगी सर, जब आपने नाना के बारे में या नाना सर के कैरेक्टर के बारे में सोचा तो कोई एक ऐसी चीज बताइए जो सोचकर आपको लगा कि मुझे ये करना ही है। कलाकार अगर सामाजिक दायित्व अपना निभाने का है, पूरा घासीराम देखिए ना, मतलब आज की ही कहानी है, हर समय की कहानी है, आगे भी आने वाले सालों की भी कहानी है। तो एक कलाकार अगर इस तरह की एक चीज प्रस्तुत करता है कि बॉस ये दुनिया है, तो ये चीज मुझे बहुत प्रभावित की कि मुझसे कई सालों से कई लोग कह रहे थे यार कुछ कॉमेडी करते हैं, थिएटर करते हैं, कॉमेडी करते हैं। मकसद ये नहीं कि बस कर लिया, मकसद ये है कि मैं अपने बच्चों को क्या दे पाऊंगा कि देखो ये दुनिया एक बाप होने का भी तो एक दायित्व होता है। तो वो, और जब अभिजीत को मैंने देखा कि बहुत बिल्कुल वैसे ही नहीं ले रहा है वो उसको, थोड़ा आज का जैसे आपने कहा आज का कंटेम्परेरी क्या है, तो मैं वैसा एक्टर हूँ, खेलने में मजा आता है मुझे, तो बस कर लिया। और हमें भी बहुत मजा आएगा सर आपको खेलते हुए देखो। जी 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 लेकिन कभी कभी जब हम NSC में थे, ये नाटक पहली बार देख रहे थे, थोड़ा सा समझ में तो था लेकिन कुछ भाषा ऊपर से गुजर रही थी। तो मैंने अभिजीत को कहा यार अगर मेरे बच्चे आए तो ये नहीं कि पापा, अभी तनवीर की बात अच्छी की कथक भी हो, म्यूजिक भी हो, डांस भी हो और बात भी कही जाए, तो बात बच्चों को समझ में आ जाए, आज के जनरेशन को समझ में आ जाए, उस लेवल पे हम लोग थोड़ा ला रहे हैं इसको। और बहुत हो गया यार, नाटक तो करना जरूर सपना था, करेंगे अब करें। थैंक यू। अभिजीत सर, जेव्हा ही नाटकाची प्रोसेस सुरू झाली तेव्हा सगळ्यात आधी संजय सरांचंच नाव डोळ्यासमोर आलं का त्या कॅरेक्टरसाठी, आणि दुसरी गोष्ट की तुम्ही ज्या पण विषयाला हात घालतात त्याचं सोनं करतात, त्यामुळे हिंदीचं नाटक यशस्वी होणारच, पण मराठीत करण्याचा काही फरक विचार आहे का, आणि जर मराठीत केलं तर मकरंद सर त्यासाठी योग्य पर्याय असू शकतात का, कारण तुमचे ते चांगले मित्र आहेत? प्रेस कॉन्फरन्स करता किंवा असा जाहीर काहीतरी आपण मस्त बोलूया असं नाही आहे खरंच। मी 3 वर्षापूर्वी रावण पब्लिशिंग हाऊस काढलं माझं, आणि ते काढलं सुद्धा याच्याकरता की मी महाराष्ट्र टाइम्समध्ये एक बातमी वाचली की कुसुमाग्रजांचं साहित्य प्रकाशकाच्या प्रतीक्षेत। मला असा काटा आला अंगावर सकाळी आत्ता पण माझ्या अंगावर शहर आला की ज्या माणसाच्या जन्मदिवसाला मराठी भाषा गौरव दिन साजरा करतो त्यांचं साहित्य प्रकाशकाच्या प्रतीक्षेत अशी बातमी येऊ शकते। मी त्याच दिवशी माझं पब्लिशिंग हाऊस करायचं असं माझं एक बॅक ऑफ द माइंड होतं। मी म्हणलं पहिलं हे कर्तव्य आहे आपलं, आणि मी ख नावाचं ते पुस्तक प्रकाशित केलं पहिले, पण त्याच्यानंतर इमिजिएट मला अनेक लोकांनी विचारलं की मग हे पुस्तक करूया का, ते पुस्तक करूया का, तुम्ही मला नाही मला मराठी पुस्तकच काढायला खूप प्रकाशन आहे। मग मी ट्राय करत होतो कोलटकरांचं डिस्कीबाई जे अरुण कोलटकरांचं, त्याच्यावर एक मुलगा त्याचं फ्रेंचमध्ये ट्रान्सक्रिएशन करत होता। माझा त्यावेळेला सुद्धा रावण पब्लिशिंग हाऊस काढण्याचा विचार अजूनही आहे, म्हणजे आता पब्लिशिंग हाऊसचा अर्थ कारण इतकं काय गणलंय ते की त्याला
पैसे टाकावे लागतात. पण तरी माझा तो उद्देश तेव्हापासून माझ्या डोक्यात आहे. आणि जेव्हा हा घाशीराम हिंदीमध्ये आणि मी ते नंतर वाचलं म्हणजे ही कलाकृती आहे. म्हणजे कसं आहे, घाशीराम परदेशात पण गेलं, घाशीराम NHDB पण केलं, घाशीराम अमुक पण आहे. 22 भाषा तर देशात आहे तो. प्रत्येक भाषा ते कालातीत नाटक असं आहे की त्या प्रत्येक भाषेतल्या प्रत्येक शहरामध्ये, प्रत्येक राज्यामध्ये, प्रत्येक देशामध्ये हे असंच घडतं. मग ही एवढी अजरामर कलाकृती घेऊन जर यायचं झालं म्हणजे मला म्हणजे गॉड इज व्हेरी काइंड टू मी ऑलवेज ॲक्च्युली की मी पुस्तक पहिलं छापलं ते कुसुमाग्रजांचं साहित्य छापलं. मी पहिलं हिंदीत नाटक करतोय ते तेंडुलकरांचं घाशीराम करतोय. सो माझा म्हणजे मी एकटाच झेंडा धरून उभा आहे असं नाही. माझं आव्हान आहे हे पब्लिशिंग हाऊसेसना पण, मराठी लोकांना सुद्धा, तुमच्या कलाकृती तुमच्या नॉट ओनली पूर्वीचंच दाखवलं पाहिजे आपण, किंवा म्हणजे ते सगळे होऊन गेले ना, म्हणजे ते सगळे सूर्य होऊन गेले, पण आता सुद्धा स्वयंप्रकाशित तारे आहेत ना, साहित्यात आहेत, लेखकांमध्ये आहेत. या सगळ्यांचा आपण जेव्हा मराठीत उदो करतो एखाद्या माणसाचा, तर ते जगभर पोचवण्याचं काम सुद्धा आपलंच आहे ना. म्हणजे आपण जसं आज प्रत्येक चित्रपट अनेक भाषांमधनं रिलीज करतात. आता मी परत त्या विषयात जात नाही, मराठी चित्रपटाची काही सध्या स्थिती, पण ही गोष्ट प्रत्येक कलाकृतीत, साहित्यकृतीत करावीत. आणि हा माझा एक छोटंसं काय आपण म्हणू छोटंसं पहिलं पाऊल आहे. दॅट्स इट. सर, वर्षा पारेख बोल रही हूँ अपडेट नाउ न्यूज़ से. मुझे सबसे पहले आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन करना है. और संजय मिश्रा जी से एक क्वेश्चन है मेरा कि सर आपने तो हजारों मूवी कर चुके हैं और आप फर्स्ट टाइम नाटक कर रहे हैं हिंदी में, तो लोग नाटक में से मूवी में जाते हैं, आप मूवी में से नाटक में आ रहे हो. आपका एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है नाटक और मूवी के बीच में? मैंने नाटक किए हैं. अच्छा. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में. अच्छा. हिंदी नाटकों में इतना पैसा, मतलब प्रैक्टिकल बात ये थी कि आप नाटक में वक्त दें, लेकिन घर वाले ये सोचते थे कि आप क्या लेके आ रहे हैं. तो इसलिए सिनेमा प्यार है मेरा, सिनेमा प्यार है, लेकिन एक इतने सालों बाद मैं खुद भी धक में था कि कैसे होगा नाटक पूरा याद कर और सब कुछ खुद ब खुद याद होते चला जा रहा था. वो बहुत ही इत्मीनान. और 4-6 घंटे हम रिहर्सल करते हैं. मैं न फ़ोन उठा पाता हूँ, न किसी से बात कर पाता हूँ. मैं सिर्फ घासीराम दूसरे एक्टरों को देखता रहता हूँ. तो अब कर लिया सिनेमा, प्रूफ कर दिया कि बॉस, अपने आप को प्रूफ करना होता है लाइफ में कि बॉस मैंने डिसीजन गलत नहीं लिया था लाइफ में कि मैं फिल्मों में जाके कुछ काम करूँगा. चिरकुट नहीं निकला, लोगों ने अप्रिशिएट किया. अब वक्त मेरा है. तो क्योंकि इसमें लाइव आपको देना है लोगों को. जी, हमें लाइव प्रतिभाव दिखाना है लोगों को स्टेज पे. मुझे खुद भी देखना है अपने आप को. यस, दिस इज वेरी हार्ड. लोगों का आपको रियल आपको दिखाना है. लोगों का पब्लिक आपको रियल देख रही है. हाँ. तो उसके सामने आपको उनका एक्सपीरियंस देखना है, आपका खुद का. अरे बहुत मजा है. या वेरी बहुत हार्ड मजा है. फिल्मों में हम लोग फर्स्ट शो जा करके ऑडियंस के रिएक्शन देखते हैं. यहाँ तो 2-2 मिनट का रिएक्शन आएंगे, तो वो देखेंगे. और अभिजीत जी, आपने नाम हिंदी नाटक हिंदी है, लेकिन आपने घसीराम कोतवाल मराठी नाम रखा है, तो ऐसा क्यों? नहीं, बिल्कुल मराठी नहीं. घासीराम तो नाटक मराठी है. Yes. कोतवाल वर्ड तो मुझे लगता है सभी भाषा में है. हाँ. और कैसा है कि वो दोनों जगह चलेगा घासीराम कोतवाल. अभी मेरे एक असिस्टेंट का नाम भारत है, तो अभी अंग्रेजी नाटक करूँगा तो उसको इंडिया तो नहीं बुलाऊंगा ना. हेलो संजय सर रितेश पाठक, खबर इंडिया से. माइक संजय सर, जस्ट चेक.
सर तुम्ही वेब सिरीज चित्रपट या माध्यमांमध्ये काम केलेलं आहे. आता नाटकाचा अनुभव कसा होता, तेही हिंदी नाटकाचा, आणि मिश्रा सर जसं म्हणाले की भाषेचा, की जी पिढी बघायला येणार आहे तर त्याच्यासाठी भाषेमध्ये काही बदल केलेले आहेत का नाटकाचे? नाही, नाटकाचा अनुभव म्हणजे माझा तर मी प्रशिक्षणार्थी आहे, म्हणजे दिग्दर्शकाच्या आधी यांच्याकडनं, या दिग्गज लोकांकडनं मी बघत शिकतोय की, आणि असं परफॉर्मन्स मी फार पूर्वी 20 वर्षापूर्वी वंदे मातरम नावाचं नाटक केलेलं. तेव्हा बहुत पहले 20 साल पहले मैं वंदे मातरम एक नाटक कर चुका हूँ. उसमें भी 40-50 जन थे, लेकिन नाम वंदे मातरम था. प्रेक्षकांपेक्षा स्टेजवर जास्त गर्दी असायची. माझं चुकलं, टायमिंग चुकलं वंदे मातरमचं त्यावेळेला. असं पण नाही, मी रुईयामध्ये होतो. सुरुवात एकांकिकांपासूनच झाली माझी, किंवा खरं तर सांगायला हरकत नाही, मी बालनाट्यापासून सुरुवात केली. म्हणजे म्हणजे मी ॲज अन ॲक्टर, नंतर पुढे थोडासा रायटर झालो वगैरे. पण नाटक बसवणं याच्यात, घाशीराम बसवणं आणि नाटक बसवणं याच्यात भयंकर फरक आहे. घाशीराम कोतवालला म्हणजे जसं आता मला आत्ता पण टेन्शन आलं, मॅक ज्या प्रकारे ते घाशीराम विषयी बोलत होतं, म्हणलं बरोबर उचललंय ना धनुष्य, नाही तर कधीही धनुष्यबाण काढून घेतला जातो आता. नाटकाविषयी म्हणतो, नाटकाविषयी चाललंय. पण ती प्रोसेस आहे. आणि प्रेस कॉन्फरन्स किती वेळ चालली? 2 तास स्क्रोलिंग यायचं. अभिजित पानसेंचं मत धनुष्यबाण का काढलं. प्लीज असं करू नका. आता एवढे कॅमेरेज आहेत की एडिट करा सांगणं म्हणून मूर्खपणाचं असो. तर आमचं बरं चाललंय ना, हल्ली बोलू शकतो. सो आणि दुसरा प्रश्न मला असं वाटतं की भाषा जी बदल आहे ते माझ्या मते संजय जी त्याचं उत्तर जास्त चांगला देते. की उन्होंने पूछा कि ये थोड़ा भाषा जो नाटक का था पहले जो अवधि था, तो थोड़ा वो उसमें कुछ चेंजेस किया है क्या? त्यांनी खरं उत्तर दिलं, पण मी पण त्यांना देतो. बिल्कुल चेंजेस किया है. बड़ा अजीब होता है जब आप किसी चीज को क्लासिक बना के नहीं इसको टच मत करना. क्लासिक ज्यादा बेहतर है या कंटेम्प्रेरी अभी भी है वो, तो थोड़ा बहुत चेंजेस किया है. लेकिन आज अब मकरन सर कुछ ऐसे शब्द बताए कि उसमें ये है वो है. मैंने उसको मराठी में नहीं पढ़ा है, हिंदी में पढ़ा है. जो हिंदी में वो शब्द नहीं है, क्या बताया था आपने? हाँ, वो याद हो जाएगा मुझे. तो वो उस शब्द में फील है, वो उस शब्द में, तो वो तो मैं लाऊंगा ही लाऊंगा, 100% लाऊंगा. उसमें भाषा का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि उस जिस पॉइंट पे वो है वो दिख रहा है कि नाना का पैर पकड़ा हुआ उसने, आपको क्या हुआ, कैसे हुआ, किधर हुआ, वो सब समझ जाएंगे, वो सब समझ जाएंगे. हाँ, संजय सर, रितेश पाठक खबर इंडिया से. रितेश पाठक खबर इंडिया से. सर, आपसे सवाल है कि जब आपने नाटक की शुरुआत किया था तो दौर कुछ दूसरा था. आज सर वेब सीरीज और ओटीटी का दौर चल रहा है, उसमें सर नाटक के ऑडियंस को आप कहाँ पाते हैं? बढ़िया चीज है कि हमारी दर्शक, जो हमारा दर्शक वर्ग है, वो अब इन चीज़ों को, आप देखिए मुगले आजम एक नाटक है, आपने मुगले आजम देखा? कोई भी पूछ देता है कि आपने, मतलब बढ़ गया है, देखना चाह रहे हैं लोग. कहीं तो निकलेंगे बाहर जाके कुछ एंटरटेनमेंट देखेंगे ना जी, कि घर पे वही सोफा और वही वेब सीरीज. नो, आप जाएंगे, मैं जाता हूं कभी कभी नाटक देखने, इतना मजा आता है कि एक विषय पे सब लोग बात कर रहे होते हैं, सिर्फ घासीराम पे बात हो रही होती है. वो एक माहौल, अलग चीज. सिनेमा हमने
बहुत महंगे टिकट कर दिए, सब कुछ कर दिए। क्या माहौल होता था कि आप एक सैटरडे को, अच्छा इस बार आप भी आई हैं, वाह, आप पिछली फिल्म में भी मिली थी मुझे, 4 लोग एक दूसरे से मिलते थे। और एक्टिंग में तो क्या वेब सीरीज हो, क्या फिल्म हो, क्या नाटक, बराबर ही है सब। थैंक यू सर। शुक्रिया। विचारायचं आहे? झालं सर? नाही मला एक प्रश्न आहे सर. एक शेवटचा प्रश्न, बर 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 लास्ट क्वेश्चन. बाकी कलाकार आम्हाला मराठी दिसत आहेत. मुख्य कलाकारांमध्ये संतोष जुवेकर आहेत आणि उर्मिला कानिटकर मॅडम सुद्धा आहेत. परंतु नानाची जी भूमिका आहे त्यासाठी संजय मिश्रा यांची निवड का आहे तुम्ही मगाशी सांगितलं, पण त्या ठिकाणी एखाद्या मराठी कलाकाराची निवड का नाही हे मला थोडंसं समजून घ्यायला आवडेल. मी एकदम एक मित्रा लक्षात ठेव, तो डॉक्टर आहे, तो मराठी आहे तरच मी त्याच्याकडनं ट्रीटमेंट करणार. तो आर्किटेक्ट आहे, माझं घर उत्तम बांधायचं आहे, जगातला सर्वोत्तम आर्किटेक्ट आहे. तो मुस्लिम आहे, अरे बापरे मी कसं करू, काय असले आपण विचार करतो का? ऍक्टर बाबतीत काय रे करतो, तो ऍक्टर आहे, तो चांगला आहे, तो कुठल्या भाषेचा आहे, कशाला घ्यायला पाहिजे. उद्या मला जर चान्स मिळाला तर मी कमला हसन, मोहनलाल, अजून कुठलं अल पचिनो, अजून कोणाबरोबर एक काम करायला माझं भाग्य असेल ते. मगाशी तुम्ही धनुष्यबाणाचा उल्लेख केला. मला वाटतं धनुष्यबाणला जेवढी गती आहे त्याच्यापेक्षा जास्त गती रेल्वे इंजिनला आहे. त्याच्यामुळे बहुतेक हे जे नाटक आहे ते त्याच्यापेक्षा जास्त गतिशील चालेल. थँक्यू सो मच. थँक्यू. एक आमचे थोडेसे कलाकार आहेत, ते सगळे इकडे येऊन थांबा, आपण एक मस्त फोटोग्राफ काढू. हा पहिले पुढे येऊ आम्ही. हा एक मिनिट, आता पहिले आम्ही पुढे येतो. राकेश विज्युअल्स व्यवस्थित घ्या. विज्युअल्स व्यवस्थित घ्या, सगळे आले पाहिजे. मी काढतोय. wait.